अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके माइंडसेट को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। बिकॉज़ आपके माइंड में ये रहता है कि जितने भी बड़े लोग हैं, लाइक सक्सेसफुल पर्सन्स को आप लोग देखते हो, तो उसके पीछे ना ही उनकी कंसिस्टेंसी होती है, ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है, ना ही उनके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होता है जो कि आप लोगों में नहीं है। ठीक है? और ना ही वो लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन होते हैं, बल्कि उनमें एक आदत होती है और वो है कि राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना। आप लोगों ने, आप में से कई लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं काश कि ज़मीन का एक टुकड़ा जो है खरीद लेता आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो आज मैं बहुत ज़्यादा अमीर होता। तो ये रिग्रेट आप सबको रहता है। तो इस वजह से जो टाइम सूटेबल होता है, आप उस टाइम में उस काम को स्टार्ट कर लें। जैसे कि अभी इस टाइम पे ई-कॉमर्स का हाइप है, अमेज़न में लोग आ रहे हैं, जॉइनिंग कर रहे हैं। अभी तो ख़ैर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन आ गया है और सैचुरेटेड भी हो चुका है मार्केट। बट आप लोगों ने अभी इस टाइम पे मार्केट को समझना है, ठीक है? जहाँ पे कॉम्पिटिशन आ जाता है, जहाँ पे मार्केट सैचुरेट हो जाती है, तो उसके बाद आप लोगों ने फिर उस बिज़नेस को सीख के, समझ के आप लोगों ने आगे चलना होता है और बहुत केयरफुली आप लोगों ने स्टेप्स लेने होते हैं। तो इसी वजह से हम जो है अपने मेंटरशिप्स के प्रोग्राम भी लाते हैं जिसमें आप लोगों को हेल्प मिले और आप लोग उससे बेनिफिट्स लें। आज बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, मैं आपके साथ 2 मार्केट्स पे डिस्कस करूँगा। नंबर फर्स्ट अमेज़न यूएई एंड नंबर सेकंड अमेज़न केएसए। मेरा काम है आप लोगों को राइट डायरेक्शन देना। उस डायरेक्शन पे चलना आप लोगों का काम है, ठीक है? मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती नहीं कह सकता कि आप लोग आओ इस मार्केट में स्टार्ट लो। मैं जस्ट आप लोगों को एक आइडिया दूँगा, उस आइडिया पे काम करना, उस पे बिज़नेस करना आप लोगों का काम है। एंड बिलीव मी, जो टेक्निक्स मैं आप लोगों को खुद बताता हूँ, वो मैं खुद फॉलो कर चुका होता हूँ। ठीक है? जब मैं खुद काम करता हूँ, जब मुझे खुद रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर मैं वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बिकॉज़ वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करो, वो आप औरों के लिए भी पसंद करो, तो अल्लाह आपको उसमें मज़ीद तरक्की देता है। तो इस वजह से आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, वो एक फ़ेमस डॉल के बारे में है। आपने सुना होगा लबूबू डॉल के बारे में, ठीक है? जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस हो रहा है। अब आप लोग ये सोचें कि लोग जो है, जो भी प्रोडक्ट, जो भी आइटम ट्रेंड में आता है, जैसे कि लास्ट टाइम एक प्रोडक्ट स्टैनली का जो कप था, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था। अब अगर आप लोग एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, लाइक कई लोग तो उसको टिकटॉक पे सर्च करते हैं, कई लोग फ़ेसबुक पे सर्च करते हैं और कई लोग उसको परचेज़ करते हैं। तो क्या आप लोगों ने ये सोचा है कि मैं इसको सेल क्यों ना करूँ? ठीक है? जो भी आप डेली रूटीन में प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप उससे कुछ ना कुछ आइडिया लें। जो आइडिया आप एडॉप्ट करके उस पे आप लोग काम करो। और अमेज़न पे यही प्रोडक्ट सेल होते हैं, इसके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट नहीं होता जिसको आप लोग सेल करो। मैं अमेज़न एमपीएल और पीएल पे बात कर रहा हूँ, होलसेल पे बात नहीं कर रहा। हाँ, होलसेल के लिए भी आप लोग आइडिया ले सकते हो। अब राइट नाउ यू नो कि जो लबूबू डोल था वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चला गया था और उसका मैंने आपके साथ लास्ट टाइम एक वीडियो में आइडिया शेयर भी किया था कि आप लोगों ने जो भी प्रोडक्ट है आपके पास, आप खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या जो है आपके पास सप्लायर्स हैं, उसकी आप लोग डेली बेसिस पे वीडियोस बनाएँ, उसको आप अपलोड करें, टिकटॉक पे, फेसबुक पे। तो मेबी एक ना एक दिन जो है वो वायरल चला जाए और अगर वो वायरल जाएगा, तो आप लोगों पे सेल्स आएँगी। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जो आइडिया मैंने आपको दिया था। तो सेम आइडिया पे उन लोगों ने काम किया जो अंग्रेज़ थे, ठीक है? अब लाइक चाइना की एक कंपनी थी जिसने इस आइडिया पे काम किया और वो क्या करते थे कि जो टिकटॉक है, इस प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करके वो वीडियोज़ अपलोड करते थे और उनमें से जो वीडियोज़ थी वो बहुत ज़्यादा वायरल चली गई थी। तो वो प्रोडक्ट भी बहुत काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया था, स्पेशली जो सुपरस्टार्स थे, वो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने लग गए और इसमें जो उसने बिज़नेस स्ट्रैटेजी यूज़ की थी, वो कौन-सी स्ट्रैटेजी थी? उसने एक मिस्ट्री बॉक्स बना दिया था। मीन्स कि आप लोगों में एक अर्जेंसी, एक हाइप क्रिएट की जाती है। आप खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लाइक वो एक ऐसा डॉल था, उसको अब मिस्ट्री बॉक्स बनाने का जो मकसद था कि लोग बार-बार उस प्रोडक्ट को बाय करें। अब उसमें से कुछ जो है उसने कलर वाइज़ कलर्स उसके चेंज कर दिए थे, कुछ उसको जो है डिज़ाइन उनके चेंज कर दिए थे, जिससे उनको कोई कुछ ना कुछ फैक्ट्स होते थे उसमें। तो इस वजह से वो जो कस्टमर था वो बार-बार उस प्रोडक्ट को बाय करता था।
इसमें ये टेक्निक्स और ये स्ट्रेटजीज यूज की जाती है हर एक प्रोडक्ट में, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी जो सेल्स होती है वो भी बूस्ट होती है, और आप लोग रेवेन्यू भी बनाते हो। अब यहाँ पे आप लोग खुद अंदाजा लगाएं कि एक राइट माइंडसेट और जो आप लोग डिसीजंस लेते हो उसको आप लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हो, तो ये आप लोगों को कितना फायदा देता है। कई लोग तो जो है वो डिसीजंस लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, वो सोचते ही रहते हैं, वो लर्निंग ही करते रहते हैं, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे आपको खुद आइडिया होगा कि कैसे यहाँ पे काम हो रहा है, कैसे सेल्स हो रही है, कैसे जो है प्रॉफिट्स बन रहे हैं। और ये कोई फेक काम नहीं है, ये कोई फेक चीजें नहीं है कि आप इसको समझ रहे हो, बल्कि ये एक रियलिटी है, और रियलिटी बेस्ड चीजें ही आपको प्रॉफिट बना के देती है। जब भी आप लोग सोचते हो कि मैं मिलियन डॉलर बनाऊंगा, तो उस मिलियन डॉलर का आपने प्रोसेस जो है देखना है, इसका प्रोसेस कितना है और मैं कितने टाइम में ये अचीव कर लूंगा, और अचीव करूंगा तो मुझे कितना हार्ड वर्क करना होगा, मुझे कितना काम करना होगा, और आया इस काम के लिए मुझे कुछ सेल करना है, कोई प्रोडक्ट सेल करना है, तो तभी पॉसिबल है कि मैं ये जो अमाउंट है ये अचीव कर लूं। तो उसका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा लेंथी और हार्ड होता है। जब आप लोग सोचते हो उसके बारे में, तो आपने क्या करना है, उसको ब्रेक डाउन करना है। अब वो ब्रेक डाउन कौन सा है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। यहाँ पे ये हमारे पास, अगर आप लोग Amazon यूई के डैशबोर्ड पे आते हो, सर्च करते हो लबूबू डॉल का, ठीक है, यहाँ पे अब हमने खुद भी ये लॉन्च किया है ये प्रोडक्ट, ठीक है, आप भी लॉन्च कर सकते हैं। यहाँ पे अब देखें डिफरेंट लिस्टिंग्स आपके सामने शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, लोगों ने इससे बेनिफिट लेना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, लेकिन आप लोग ये सोच रहे हो कि ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में जा रहा है। लास्ट टाइम एक स्टेनली का प्रोडक्ट था, एक प्राइम की बोटल्स थी, वो बहुत ज्यादा ट्रेंड में जा रही थी, तो लोगों ने उसको भी फॉलो किया है, उसको भी सेल किया है अमेजोन पे, जिसकी थाउजेंड ऑफ यूनिट्स जो है लोगों ने सेल किए हैं और उससे प्रॉफिट बनाया है। अब ट्रेंड ट्रेंड देखिए, ट्रेंडी प्रोडक्ट्स में होता क्या है, ट्रेंडी प्रोडक्ट जो है वो आप एक मंथ में या एक साल में उससे जो प्रॉफिट बनाते हो वो आप और आम प्रोडक्ट से नहीं बना सकते। आम प्रोडक्ट से आप लोग 5 साल में वो प्रॉफिट बनाओगे, जो आप लोग ट्रेंडी प्रोडक्ट से एक साल या एक महीने में बना लेते हो, ठीक है। तो इस वजह से आप कोशिश किया करें कि इन प्रोडक्ट्स को भी आप लोग टेस्टिंग पर्पस के लिए सेल करें। एमपीएल देखिए टेस्टिंग के लिए होता है, आप लोग 10 यूनिट, 20 यूनिट, 30 यूनिट मंगवा के आप सेल करें। अगर सेल हो रहा है तो आप उसकी मजीद क्वांटिटी मंगवा सकते हैं। अब यहाँ पे ये लिस्टिंग है, इस लिस्टिंग में देखिए कितनी यहाँ पे सबसे पहले लिस्टिंग्स आप लोग देखें, 843 रिजल्ट्स मुझे शो कर रहा है। इट्स मीन इतना ज्यादा कंपटीशन इसमें नहीं है। यहाँ पे अब आप डोल्स देखें कि आई थिंक ये दो पुराने सेलर्स हैं जिनकी रिव्यूज ज्यादा है। हमने कौन से सेलर्स देखने हैं, देखिए एमपीएल का सबसे बड़ा जो मैं आपको आज सीक्रेट बताने वाला हूँ, वो सीक्रेट आपको कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। और वो देखें, आप लोग जब भी एक लिस्टिंग में जाते हो उसके आप लोग रिव्यूज देखें। अब ये रिव्यूज ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत पुराने सेलर्स बैठे हुए हैं, हमारा इनके साथ काम नहीं है। हमने न्यू सेलर्स को देखना है कि न्यू सेलर इससे कुछ सेल लेके जा रहा है या नहीं लेके जा रहा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए 202 ये भी ज्यादा है, ठीक है, 500 145 ये भी थोड़ा बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमने छोटी लिस्टिंग्स देखनी है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 रेटिंग वाला सेलर है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है, इसकी मैंने सेल्स देखनी है, इसको मैंने ट्रैक करना है, ठीक है। ये मेरा अपना, ये जो है मेरा कंपटीटर है। तो जब मैं अपने कंपटीटर को एनालाइज करूंगा मुझे खुद आइडिया होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट में जाना है या नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरा प्रोडक्ट, ये इसमें इसका 1 रेटिंग है, इसको भी मैं ट्रैक कर लेता हूँ, ठीक है। ये 2 रेटिंग, इसका आप बीएसआर भी देखें कितना अच्छा बीएसआर है, ठीक है। ये लिस्टिंग भी ओपन कर लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप नीचे आ जाए, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ठीक है, 59 का सेल हो रहा है। जस्ट मैं आपके साथ 3 प्रोडक्ट्स शेयर करूंगा, और लाइक अगर ये प्रोडक्ट्स आप लोग देखें 145, इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये भी न्यू है, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब आपने लिस्टिंग देख ली, ये लिस्टिंग कब बनी है, लाइक 22 डेज अगो ये लिस्टिंग बनी है, ठीक है, और इस पे 2 रेटिंग्स आ गए हैं। लाइक ये अभी भी सेल हो रहा होगा लगभग, यानी कि अगर इसमें ये डेली बेसिस पे 10 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, 30 यूनिट्स भी सेल हो रहे हैं तो दैट्स इनफ, ठीक है, ये बहुत है।
यानी कि आप स्टार्ट में आके न्यू लिस्टिंग्स बनाते हैं, न्यू अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसमें ये जो है इतने यूनिट्स काफ़ी है कि वो सेल हो रहे हैं बिकॉज़ आप जो है न्यू लॉन्च कर रहे हो। सेकंड वन, ये ट्रेंडी प्रोडक्ट है, इसको हर एक बंदा यहाँ पे आके सर्च कर रहा है अमेज़न के सर्च बार में। तो जब लोग सर्च करेंगे तो अगर आपके प्रोडक्ट में पोटेंशियल हुआ, तो वो फर्स्ट पेज पे शो होगा, जो कि यानी कि एक तो अट्रैक्टिव इमेजेस आ गई, अट्रैक्टिव आपका जो कीवर्ड है वो रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है, इररेलेवेंट ना हो। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है, बुलेट पॉइंट्स है, वो सेम होने चाहिए, ठीक है। वो आपने बेस्ट तरीके से फाइंड आउट करके अपने लिस्टिंग्स क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे जो एक फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला था, जो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है Amazon MPL में लॉन्च करने के लिए, जो आपको कोई भी नहीं बताता, और ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी है Amazon MPL में सक्सेसफुल लॉन्च करने के लिए। एक तो होता है कि आप लॉन्च करते हो, आप पीपीसी बजट स्पेंड करते हो, आपकी सेल्स नहीं आती, लेकिन मैं आपको ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि जिसके थ्रू आप लोगों पे सेल्स भी आएंगी। या चले मैं आपको एंड पे बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी लिस्टिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए इसकी 1 रेटिंग है, और ये कब लॉन्च हुआ है, 15 डेज अगो, ठीक है, ये प्रोडक्ट इसने लॉन्च किया है। इसी तरह यहाँ पे केएसए में भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, लाइक सऊदी में, ठीक है। अब इनकी आप रेटिंग रिव्यूज देखें, 26 है। यहाँ पे इसकी रेटिंग लगभग यहाँ पे शो नहीं कर रहा। इसकी 2 रेटिंग्स है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसकी 1 रेटिंग है, 71 का सेल हो रहा है, बट इसमें ये अमेजोन सेल कर रहा है, इसको हम नहीं देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अदर भी काफी प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किए हुए हैं। तो वन बाय वन आप लोग हर एक लिस्टिंग में जाके इनको आप लोग ट्रैक करो, जो मैंने आपको बताया था कैसे आप लोग प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। उनकी सेल्स आप लोगों ने कैसे फाइंड आउट करनी है। अब ये 5 जून को ये लॉन्च हुआ था, तो इसके आप लोग यूनिट्स देखे कितने सोल्ड आउट हो रहे हैं पर डे के हिसाब से, ठीक है। इस तरह सेकेंड वन प्रोडक्ट ये आप लोग देख ले, ठीक है। इसमें भी एक सेलर बैठा हुआ है, और इसके 2 रेटिंग्स हैं। अब यहाँ पे जो आप लोगों को बताने का था ना, लाइक जब आप लोगों पे कस्टमर्स रिव्यू देते हैं, ठीक है, तो ये रिव्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके अमेजोन लिस्टिंग को बूस्ट करने के लिए। बिकॉज जब भी आप लोग देखें लिस्टिंग बनाते हैं, तो आप पे कोई कस्टमर रिव्यू नहीं होता, ठीक है, आप लोग बिल्कुल फ्रेश होते हो, तो इसका मतलब है कि आप पे कोई सोशल प्रूफ नहीं है। जब आप पे सोशल प्रूफ नहीं होगा, तो जो भी न्यू कस्टमर आएगा, अब लेट सपोज आपने पीपीसी रन कर ली, आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर लिया, आपने पीपीसी रन कर दी, और उसके बाद भी आप पे ऑर्डर्स नहीं आते। इसकी रीजन क्या है? बिकॉज आपकी जो प्रोडक्ट है, एक तो आप लोग सर्चिंग भी अच्छे तरीके से नहीं कर रहे होते, ठीक है। दूसरा ये है कि आप लोग बुलेट पॉइंट इमेजेस पे भी काम नहीं करते अच्छे तरीके से। थर्ड वन रीजन ये है कि जब आप पीपीसी रन करते हैं, तो उसके बाद आपके जो लिस्टिंग है उस पर सोशल प्रूफ नहीं होता। उस पे आप लोगों ने सोशल प्रूफ लाना है। आप लोग गिव अवेज करो प्रोडक्ट्स को। जब आप पे रेटिंग रिव्यूज आएंगे, तो उसके बाद जो है पीपीसी रन करेंगे, तो जो भी कस्टमर आपकी लिस्टिंग को देखेगा, वो डायरेक्टली आपसे बाय करेगा, ठीक है। बिकॉज आप पे ऑलरेडी रिव्यूज है, और उसमें जो है पॉजिटिव रिव्यूज होंगे, तो जो कस्टमर आपकी लिस्टिंग में आएगा, वो रिव्यू को रीड करेगा और आपसे प्रोडक्ट बाय करना स्टार्ट कर देगा। ये एक मेंटेलिटी होती है हर एक कस्टमर की। लाइक अगर मैं खुद भी कोई टी शर्ट बाय करता हूँ ऑनलाइन, या जो भी प्रोडक्ट, तो मैं सबसे पहले उसके रिव्यूज देखता हूँ, उसकी रेटिंग्स देखता हूँ कि जो ऑलरेडी कस्टमर का कैसा एक्सपीरियंस रहा है इस प्रोडक्ट में, तो देन जाके मैं उस प्रोडक्ट को इजिली बाय कर लेता हूँ। तो सेम इसी तरह आप लोग क्या करो, इस प्रोडक्ट को गिव अवे करो। स्टार्ट में जितने अच्छे आप पे रिव्यूज आएंगे, आप पे रेटिंग्स आएगी, उतना ही आप लोगों की लिस्टिंग इंप्रूव होगी, और आप लोगों पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट टेक्निक है अपनी लिस्टिंग को बूस्ट करने का। चाहे आप लोग जो भी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो, तो आप लोगों ने ये उस पे जरूर रिप्लाई करना है। अब इसमें देखिए डिफरेंट, आप लोग अगर आइडियाज पे काम करो ना, डेली बेसिस पे हमारे पास बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। लाइक हमारे अराउंड आप देखें ना, ये मेरे पास वैलेट है जिसको मैं डेली बेसिस पे यूज कर रहा हूँ। आप लोग क्या करो, आप लोग इसकी लिस्टिंग सऊदी में चेक करो, आप लोग यूई में चेक करो, यूके में चेक करो। लेदर के जो वैलेट होते हैं उस पे आप लोग रिसर्च करो, ठीक है। उस पे अपना लोगो प्रिंट करके आप लोग सेल करो। इसके अलावा
ये एनक है, ठीक है, ये मेरी टेबल पे रहते हैं, ये चीज़ें इस वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये एनक है, इस पे आप लोग अपना लोगो प्रिंट करके आप लोग इसको सोल्ड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा ये गन का ऑयल है, ठीक है, गन ऑयल। इस पे जो है आप लोग रिसर्च करो कि यूएसए में ये कितना सेल हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बैग्स हो गए, डिफरेंट लेदर के बैग्स हो गए, इस पे आप लोग काम करो, केसेस पे आप लोग काम करो, तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप लोग सेल कर सकते हो। अब लास्ट में जो डिस्कस करने का था, देखिए एमपीएल को लोग इस वजह से लॉन्च करते हैं बिकॉज अगर आप लोग होलसेल को देखो और आप लोग एमपीएल पीएल को देखो, तो पीएल और एमपीएल में ही आपके पास फ्रीडम है। लाइक आप लोग कहते हैं ना कि मैंने अपना बिजनेस करना है जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें मेरा कोई बॉस ना हो और मैं यहाँ पे स्मूथली अपना बिजनेस कर रहा होता हूँ, तो वो पीएल और एमपीएल ही है। अगर आप लोग होलसेल में बिजनेस करते हैं तो उसमें इतना ज्यादा फ्रीडम आपके पास नहीं होता, बल्कि आप लोग डिपेंड रहते हैं किस पे, अपने ब्रांड पे, अपने सप्लायर पे। अब अगर आपका ब्रांड सप्लायर जो है वो आपको स्टॉक देना बंद कर दे, तो आप लोग फिर अदर किसी सप्लायर के पास जाते हैं, उसकी रिक्वेस्ट करते हैं। इसके बजाय अगर आपका अपना प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट पे आप लोग काम स्टार्ट कर दें, तो इसका मतलब है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। आपका अपना प्रोडक्ट होता है, आप उसको रैंक करें, आप उस पे काम करें, तो ये ही आपके लिए एक रियल फ्रीडम होता है। ना कि आप लोग होलसेल भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ पॉसिबिलिटीज है। उस पॉसिबिलिटीज को देखते हुए उस पे आपने काम करना है, क्योंकि कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। यानी कि हर एक बंदा अमेज़न होलसेल पे काम नहीं कर सकता। एंड राइट नाउ हर एक बंदा जो है इजीली अमेज़न एमपीएल और पीएल को सीख के, एक तो अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है अपनी इन्वेस्टमेंट कर ले, अगर किसी के पास कम इन्वेस्टमेंट है तो वो उसको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर करे, ठीक है। आप लोग किसी का सेशन ज्वाइन करो, किसी की मेंटरशिप आप ज्वाइन करें, उसको आप लोग प्रॉपरली सीखे, जब आपके पास प्रॉपर स्किल होगी उस स्किल पे आप लोग काम करो, ठीक है, अपनी वैल्यू आप लोग बनाओ। तो ये भी आपकी एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहती है। तो इस वे के थ्रू मैं आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि 2025 में एटलीस्ट कुछ ना कुछ आप लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे मैं आपको अपने स्टोर शो करूंगा, लाइक मैं यहाँ से अर्न कर रहा हूँ, तो मेरा ये जो है गोल है, ठीक है, कि इतना, यानी कि ग्राउंड लेवल से अगर मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैंने अल्लाह से वादा किया था कि अगर मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं अपने लिए चीजें बाय करूंगा। वहीं से ये इरादा किया कि मैं भी लोगों को सिखाऊंगा कि आपने कैसे काम करना है, ठीक है। तो इस वजह से ये वीडियोस बनाना और इसको शेयर करना, एक तो मेरा इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है कि आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूं, ठीक है, आप लोगों को बताऊं कैसे काम हो रहा है। एंड अगर इस पे आप लोग प्रैक्टिकल बेस काम करेंगे, तो ये तभी आप लोगों को रिजल्ट देगा। तो सोचना बंद कर दे और आज से ही इस पे प्रैक्टिकल काम स्टार्ट कर दें। एंड हमारे सेशंस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, सीखना चाहते हैं या अपनी लॉन्चेस करवाना चाहते हैं, तो वो मेरी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक।